हेलो एवरीवन। तो ये हमारे पास है नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अर्थ कंटिन्यूटी टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन। ठीक है, तो जैसे हमने कंडक्टर्स के इंसुलेशंस का टेस्ट कर लिया, स्विचेस का कनेक्शन हमने टेस्ट कर लिया, तो इसके अलावा हमारे पास एक और सेफ्टी मेज़र होता है कि हम लोग हर एक डिवाइस को जो कि नॉन करेंट कंडक्टिंग या फिर नॉन करेंट कैरिंग मेटालिक पार्ट है हर एक इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस का, तो हम लोग उसको कनेक्ट कर देते हैं अर्थ से। ठीक है, अर्थिंग प्रोवाइड करते हैं ताकि यहाँ पर जो भी लीकेज करंट हो या फिर फॉल्ट करंट हो तो उसको पाथ मिल जाए और वो ग्राउंड हो जाए एंड ह्यूमन बॉडी को कोई भी शॉक ना लगे। तो इसकी वजह से हम लोग अर्थिंग करते हैं। तो अर्थिंग प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है या नहीं, तो उसके कंटिन्यूटी को भी हम लोग यहाँ पर टेस्ट करते हैं। ठीक है, कि हमने प्रॉपर तरीके से अर्थिंग प्रोवाइड किया है एंड वो काम कर रहा है। टू परफॉर्म दिस टेस्ट विद द हेल्प ऑफ मेगर। ठीक है, अगेन हम इसको रेजिस्टेंस के हेल्प से हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो अर्थ का रेजिस्टेंस मेज़र करने के लिए हम लोग, ठीक है, या कंप्लीट सेटअप का इंस्टॉलेशन का रेजिस्टेंस के हेल्प से हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे अर्थ का। तो इसके लिए हमें मेगर का रिक्वायरमेंट होगा। द मेन स्विच इज़ ओपन, ऑब्वियसली हम मेन स्विच को यहाँ पर कोई सप्लाई नहीं देंगे। द मेन स्विच फ्यूजेज आर विदड्रॉन। ठीक है, मेन फ्यूजेज जो होगा मेन स्विच के बाद इसको भी हम रिमूव कर देंगे या फिर ऑफ कंडीशन में रहेगा। ऑल स्विचेज आर मेड ऑन। ठीक है, जितने भी सब स्विचेज होंगे जो लोड को कंट्रोल कर रहा होगा या डिवाइस से कनेक्टेड होगा जिसको हमने अर्थिंग किया है, तो उस डिवाइस का जो भी स्विच होगा उसको हम ऑन रखेंगे। एंड ऑल लैम्प्स आर पुट इन पोजिशन, जितने भी लाइट लोड्स है लैम्प्स है हम उनको उसी पोजिशन में रहने देंगे। ठीक है, तो ये इतना हम लोग सेटअप करने के बाद मेगर का जो लाइन टर्मिनल होगा, ठीक है, इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं टू द फेस ऑफ कंडक्टर, फेस कंडक्टर। ठीक है, जो हमारे पास सप्लाई आ रहा है लाइव वायर होगा, तो उस लाइव वायर को हम मेगर डिवाइस के एल टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। दूसरा पॉइंट मेगर में हमारे पास ई टर्मिनल होता है, अर्थ टर्मिनल, तो इसको हम लोग अर्थ पॉइंट के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास कुछ इस तरीके का सेटअप होगा। एक स्मॉल अगर हम लोग स्मॉल स्केल में वायरिंग अगर हमने किया इस तरीके का, तो ये आपका एनर्जी मीटर में जा रहा है। एनर्जी मीटर से ये आपका मेन स्विच में जाएगा। मेन स्विच से हमारे पास 2 वायर है, तो लाइव वायर को हमने डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया है मेगर के लाइन टर्मिनल के साथ। एंड मेगर का जो ई टर्मिनल है उसको हमने अर्थिंग प्रोवाइड कर दिया है, डायरेक्टली ग्राउंड से कनेक्ट हो गया है। ठीक है, एंड बाकी आपका सर्किट एज इट इज़ होगा, स्विचेस ऑन रहेगा। ठीक है, सपोज़ इस स्विच के साथ हमारे पास कोई ऐसा डिवाइस है जिसको हमने अर्थिंग दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका स्विचेस जो होगा वो ऑन रहेगा एंड मेन स्विच हम ऑफ रखेंगे। ठीक है, आपका ऑफ रहेगा, ये स्विच ऑन रहेगा ताकि कंटिन्यूटी हमारा पता चले। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इस तरीके से कनेक्शन कर लेंगे। इन दिस टेस्ट मेगर शुड इंडिकेट अ रेजिस्टेंस वैल्यू बिटवीन 0.5 एंड 1 मेगा ओम। ठीक है, तो हमने इससे पहले जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट किया था IR टेस्ट, तो उसमें हमारे पास मिनिमम वैल्यू था 0.5 एंड मैक्सिमम हमने 1 लिया था कि इन दोनों के बीच हमारा IR वैल्यू आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये जो मेगर इंडिकेट करना चाहिए, द वैल्यू शुड बी इन द रेंज ऑफ 0.5 एंड 1. In this case, if earthing of all the metallic parts and the earth wire be in good condition, a sufficient amount of current will flow through the test circuit and megar will show reading up to 1 mega ohm. ठीक है, तो अब अगर हमने जो कंप्लीट कनेक्शन किया है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास अगर सारा अर्थ वायर एंड सारे मेटालिक पार्ट्स उसमें कोई लीकेज करंट नहीं है या फिर लीकेज करंट है तो वो डायरेक्टली ग्राउंड हो जा रहा है। ग्राउंड से हमने कनेक्ट किया, अर्थिंग प्रोवाइड किया, तो अर्थ में पाथ बना रहा है। ठीक है, अर्थ की तरफ, तो यहाँ पर सारा कंडीशन सही है। ठीक है, गुड कंडीशन में है, अर्थिंग वायर भी प्रॉपरली कनेक्टेड है, कंटिन्यूटी में है, तो वहाँ पे सफिशेंट अमाउंट ऑफ करंट यानी कि जो भी मेटालिक पार्ट्स में लीकेज करंट होगा तो वो उसको पाथ मिल रहा होगा ग्राउंड की तरफ, तो ग्राउंड की तरफ करंट फ्लो कर रहा होगा। ठीक है, एंड जब आपका करंट फ्लो कर रहा होगा तो जब आपका करंट फ्लो करता है, ठीक है, सही तरीके से, तो रेजिस्टेंस हम अज्यूम करते हैं कि रेजिस्टेंस कम होगा तभी आपका करंट प्रॉपरली फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो जब सारे कंडीशन
सारा सेटअप या सारा डिवाइस एंड अर्थ वायर प्रॉपरली वर्क कर रहा है, गुड कंडीशन में है, तो इस केस में आपका करंट फ्लो होगा। ठीक है, ये जो हमने सेटअप सर्किट लगाया है, तो इस टेस्टिंग सर्किट से आपका करंट फ्लो होगा प्रॉपरली, तो रेजिस्टेंस का वैल्यू ये लेस वैल्यू मेज़र करेगा। ठीक है, तो ये 0.5 से 1 मेगा ओम के बीच में रीडिंग आपको शो करेगा मेगा डिवाइस। ठीक है, तो ये 0.5 टू 1 मेगा ओम के बीच अगर हमें रीडिंग मिल जाता है मेगा डिवाइस से, तो हम ये अज्यूम करते हैं ये, ठीक है, इससे ये कंक्लूज़न निकलता है कि सारा जो भी सेटअप है, ठीक है, जो भी डिवाइसेस है जिसको हमने अर्थिंग दिया है प्लस अर्थ वायर, ये कंटिन्यूटी में है एंड ये वर्किंग, ठीक है, प्रॉपरली वर्क कर रहा है। ठीक है, अगर ये ज़्यादा अगर हमें रेजिस्टेंस हम रीड करते हैं, ठीक है, मेगा डिवाइस से अगर ये ज़्यादा डिस्प्ले कर रहा है मोर देन 1 मेगा ओम, तो इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस आपका ज़्यादा हो गया है एंड करंट आपका सर्किट में कम फ्लो करने लगेगा। ठीक है, जो भी टेस्ट सर्किट है इसमें करंट कम फ्लो करने लगेगा, जिसके वजह से, ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा आप यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। तो रेजिस्टेंस ज़्यादा किस केस में होगा, सपोज़ अर्थिंग वायर हमने दिया है, अर्थिंग वायर में कहीं कुछ फॉल्ट आ गया, सपोज ब्रेक हो गया, कंटिन्यूटी ब्रेक हो गया, ठीक है, तो इस केस में ओपन सर्किट का केस आ जाएगा। ठीक है, एंड ओपन सर्किट में आपका जो करंट होता है वो फ्लो नहीं होता है, तो अप्रॉक्सीमेटली करंट हम लोग 0 कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो जब कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, दैट मीन्स कि रेजिस्टेंस का वैल्यू अब बहुत ही ज़्यादा हाई है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस हाई है या फिर रेजिस्टेंस हम इन्फिनिटी बोल सकते हैं या सेवरल मेगा ओम्स में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर का इस दोनों पॉइंट्स का जो रेजिस्टेंस होगा वो बहुत ही इन्फिनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, करंट आपका फ्लो नहीं हो रहा होगा। तो इस तरीके से आपका जो मेगा डिवाइस है वो मोर देन 1 मेगा ओम अगर रीड करता है, तो यहाँ पता चलेगा कि सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, दैट मीन्स कि ओपन सर्किट कहीं पे हो गया है। एंड ओपन सर्किट हो गया है, दैट मीन्स कि कंटिन्यूटी ब्रेक हो गया है, अर्थिंग वायर प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, या फिर आपने जो डिवाइस कनेक्ट किया है वो प्रॉपरली अर्थिंग नहीं है। तो इस तरीके से हम मेगा डिवाइस के हेल्प से हम अर्थ का टेस्टिंग करते हैं एंड रेजिस्टेंस के वैल्यू से हम कंटिन्यूटी को चेक कर सकते हैं। ठीक है, देयरफॉर इफ़ मेगा शोज़ हाई रीडिंग, ठीक है, 1 मेगा ओम से ज़्यादा है, दैट मीन्स कि जो भी मेन स्विच या फिर कंडुइट या फिर जितने भी मेटेलिक पार्ट है पूरे कंप्लीट इंस्टॉलेशन का जिसको हमने अर्थिंग प्रोवाइड किया है, तो वो प्रॉपरली अर्थ नहीं है एंड अर्थ वायर भी कहीं पर ब्रेक हो चुका है। ठीक है, ओपन सर्किट हो चुका है, जिसके वजह से आपका जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। तो इस वजह से हम लोग हमारे पास जो भी ठीक है रिक्वायर्ड एक्शन होगा हम उसको अडॉप्ट करेंगे, जो भी डिवाइस रिमूव करना होगा या रिप्लेस करना होगा उसके अकॉर्डिंग हम इस फॉल्ट को रिमूव कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास था अर्थ कंटिन्यूटी टेस्ट। ठीक है, तो अर्थ कंटिन्यूटी टेस्ट हमारे लिए बाकी टेस्ट की तरह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो अर्थ हम लोग प्रोवाइड करते हैं ये ह्यूमन बीइंग को शॉक से बचाने के लिए, लीकेज करंट या फिर फॉल्ट करंट से, ठीक है, तो इससे हम इलेक्ट्रिकल हजार्ड से प्रिवेंट करने के लिए हम इस तरीके का अर्थिंग प्रोवाइड करते हैं। सो अर्थिंग को प्रॉपरली वर्क करना यहाँ पर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इस वजह से हम कंप्लीट इंस्टॉलेशन के बाद हम अर्थ कंटिन्यूटी टेस्ट भी करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास था कंप्लीट किस किस तरीके का टेस्ट हम लोग कंप्लीट इंस्टॉलेशन पार्ट में, या जब हम वायरिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो हम सप्लाई देने से पहले हम लोग किस तरीके का टेस्ट यहाँ पर परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू एवरीवन।